डायनासॉर्स जो कि दुनिया से बहुत पहले ही गायब हो चुके हैं, पर दुनिया के किसी कोने में आज भी उनका अस्तित्व है। क्या होता है जब एक टीम अपने सीक्रेट मिशन को अंजाम देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के डायनासोर से भरी एक आइलैंड में जाते हैं? क्या उनका मिशन सक्सेसफुल होता है और क्या वो सब अपनी जान बचा के जिंदा घर लौट पाते हैं? जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सिनेफाइल गर्ल। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। मूवी के शुरुआत में हम अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक डायनासोर रिसर्च सेंटर देखते हैं। यहाँ पे डायनासोर का जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें ट्रांसजेनिक और म्यूटेंट डायनासोर्स शामिल हैं। एक दिन एक्सपेरिमेंट चलते टाइम बाहर से एक स्टाफ स्निकर्स खाते खाते लैब के अंदर जाता है, जिस दौरान गलती से चॉकलेट का पैकेट लैब के सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर चला जाता है और पूरा सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो जाता है। सारे लोग लैब से बाहर भागने लगते हैं क्योंकि डीरेक्स नाम का एक डायनासोर आज़ाद हो चुका था और अनफॉर्चुनेटली वही स्टाफ अंदर फंस जाता है जिसकी वजह से ये सब हुआ था। फिर वो डायनासोर आके उस पे हमला कर देता है और उसे खा जाता है। इसके बाद हमें 17 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कार में हम जोरा नाम की एक लड़की और मार्टिन नाम के एक शख्स को देखते हैं। यहाँ मार्टिन को किसी काम के सिलसिले में जोरा से मदद चाहिए थी। एक्चुअली मार्टिन एक स्पेशल मेडिसिन बनाना चाहता था जिससे दुनिया के ज़्यादातर लोगों को दिल की बीमारी से छुटकारा मिलने वाला था। इसके लिए उन्हें 3 तरीके की डायनासोर्स के सैंपल चाहिए थे। मार्टिन का ये कहना था कि इक्वेटर के पास आज भी कुछ आइलैंड्स में डायनासोर्स जिंदा हैं। उन्हें वहीं पे जाके अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी रिस्की है। ये सुन के पहले तो जोरा इनकार कर देती है, पर एक मोटी कीमत के बदले वो इस काम के लिए मान जाती है। इसके बाद वो दोनों साइंटिस्ट डॉक्टर हेनरी लूमिस से मिलते हैं। हेनरी उन्हें बोलता है कि मेडिसिन बनाने के लिए उन्हें 3 टाइप के डायनासोर्स के नमूने चाहिए। पहला मोज़ोसॉरस जो समंदर में रहते हैं, दूसरा टाइटेनोसॉरस जो ज़मीन में रहते हैं और तीसरा क्वेटज़ालकोट्रस जो आसमान में उड़ते हैं। जोरा और मार्टिन उन्हें भी अपने सीक्रेट मिशन में शामिल होने के लिए बोलते हैं। सूरीनाम के एक बार में जोरा अपने पुराने दोस्त डंकन किनकैट से मिलती है जिसके बोट में वो लोग जाने वाले थे। वो बॉबी नाम के एक शख्स को भी साथ लेते हैं जो उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। नेक्स्ट डे सब मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ बोट का ड्राइवर ले क्लर्क और एक लड़की नीना भी होती है। वो सब समंदर के रास्ते सेंट ह्यूबर्ट आइलैंड की तरफ रवाना होते हैं। ये वही आइलैंड है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। सैंपल कलेक्शन के लिए उनके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो गन के जरिए टारगेट तक जाएगी और उनके बॉडी से ब्लड सैंपल कलेक्ट करते ही आसमान में जाके एक पैराशूट के जरिए नीचे आ जाएगी। दूसरी ओर हम रूबेन डेल्गाडो को देखते हैं जो अपनी 2 बेटी इजाबेला और टेरेसा के साथ बोट में सफर कर रहा होता है। उनके साथ टेरेसा का बॉयफ्रेंड सेवियर भी होता है। तभी टेरेसा को समंदर में कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देती है जो कुछ और नहीं बल्कि पानी वाला डायनासोर मोज़ोसॉरस होता है, जो उनके बोट पे हमला करके बोट पलट देता है। बोट से इमरजेंसी रेडियो निकालने के चक्कर में जेवियर पीछे ही रह जाता है और मोज़ोसॉरस उस पे हमला करने ही वाला होता है, पर फॉर्चुनेटली वो बच जाता है। वो मदद के लिए इमरजेंसी रेडियो का इस्तेमाल करते हैं और डंकन उन्हें बचाने का फैसला लेता है। रूबेन की फैमिली को बचा लिया जाता है और डंकन के बोट में जाने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि वो लोग अभी जिससे पीछा छुड़ा के आए हैं ये लोग उसी के पीछे पड़े हैं। तभी टीम को पानी के अंदर मोज़ोसॉरस दिखाई देता है और वो सैंपल कलेक्शन करने के लिए ट्राई करते हैं। जोरा अपने हाथ में गन लेती है और मोज़ोसॉरस बोट पे हमला कर देता है। जोरा नीचे गिरने ही वाली होती है पर हेनरी आके उसे बचा लेता है। उसके बाद जोरा उठ के निशाना लगाती है और वो लोग पहला सैंपल कलेक्शन में कामयाब होते हैं। तभी अचानक बहुत सारे स्पाइनोसॉरस आके उनके बोट को घेर लेते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। बॉबी गन लेके उन पे हमला करने की कोशिश करता है, तभी एक स्पाइनोसॉर आके बॉबी को खा जाता है। एक मोज़ोसॉर के बोट से टकराने की वजह से नीना भी नीचे गिरने वाली होती है, पर बाद में खुद को संभाल लेती है। दूसरी ओर इजाबेल भी स्लिप होकर समंदर में गिरने वाली होती है, पर रूबेन आके उसे बचा लेता है। लगातार बोट पे हमले की वजह से उनकी बोट चट्टानों से टकराने वाली होती है। टेरेसा जल्दी से नीचे जाके इमरजेंसी रेडियो से सिग्नल भेजने की कोशिश करती है, पर मार्टिन जाके उसे रोक देता है और उससे हाथापाई के दौरान स्लिप होकर टेरेसा पानी में गिर जाती है।
ये देख जेवियर उसे बचाने के लिए बोट से कूद जाता है और उसके पीछे रूबेन और इजाबेला भी कूद जाते हैं और बाकी टीम से अलग हो जाते हैं। इसके बाद सोरा, हेनरी, नीना और मार्टिन भी एक एक करके पानी में कूद जाते हैं। उधर रूबेन की फैमिली भी सेफली किनारे पे आ जाते हैं। डनकन और लेक्लर्क भी बच जाते हैं, पर किनारे में पहुंचने के बाद नीना को एक स्पाइनोसॉर उठा के ले जाता है। बाकी की टीम ज़रूरत का सामान लेके पहाड़ के रास्ते ऊपर जाते हैं। उधर रूबेन की फैमिली भी जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। जोरा बाकी लोगों को बोलती है कि 24 घंटे में आइलैंड में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आने वाला है, इसीलिए उन्हें जल्दी से काम खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद जोरा की टीम को एक बड़े से घास की फील्ड में टाइटेनोसॉरस का एक झुंड मिलता है और वो आसानी से दूसरा सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। उधर रूबेन के फैमिली को नदी के दूसरी ओर एक बोट दिखाई देता है। टेरेसा बोट लेने के लिए अकेले ही नदी पार करती है और उसे वहाँ पास ही में एक सोता हुआ डायनासोर दिखाई देता है। बोट खराब थी, इसीलिए वो इमरजेंसी राफ्ट लेके बहुत ही सावधानी से वापस जाती है और सब उस पे बैठ के वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी उस डायनासोर की नज़र उन पे पड़ जाती है और वो राफ्ट को पलट देता है। वो इजाबेल को खाने ही वाला होता है, पर इजाबेल किसी तरह से बच निकलती है। दूसरी ओर बाकी की टीम क्वेटचलकोटलस का सैंपल लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। जोरा, हेनरी और लेक्लर्क चट्टान के रास्ते नीचे उतर के क्वेटचलकोटलस का एक घोंसला ढूंढते हैं और उसके अंडे से सैंपल कलेक्ट करते हैं। तभी वहाँ पे एक मादा डायनासोर आ जाती है और उन पे हमला कर देती है। जोरा और हेनरी तो किसी तरह बच निकलते हैं, पर वो डायनासोर लेक्लर्क को निगल लेता है। इसके बाद रूबेन की फैमिली बाकी टीम के साथ फिर से मिल जाते हैं। मार्टिन बंदूक की नोक पे जोरा से सैंपल का बैग ले लेता है और अपने हाथ पे हैंडकप से बैग बांध लेता है। तभी वहाँ पे लाइट्स आ जाती है और कहीं से बहुत सारे डायनासोर्स आके सबके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। रूबेन की फैमिली पास ही के एक स्टोर के अंदर जाके छुप जाते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और फिर डायनासोर से सामना होने के पहले ही वो लोग बच के एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है और मार्टिन एक गाड़ी में बैठ के सैंपल के साथ वहाँ से भाग जाता है। एक डायनासोर को टनल के अंदर इंसानों की महक आती है और वो टनल के अंदर चला जाता है। ये देख जोरा भी गन लेके उसके पीछे जाती है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के पायलट्स को वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो वापस जाने ही वाले होते हैं कि तभी हेनरी जाके आसमान में फ्लेयर गन चला देता है और हेलीकॉप्टर के थोड़ा नीचे आते ही एक डायनासोर आके उसे तबाह कर देता है। उधर जोरा गन से उस डायनासोर को मार गिराता है जो टनल के अंदर गया था। फिर सब मिलके टनल का एंड पॉइंट ढूंढ लेते हैं, जो कि एक लोहे का गेट होता है। इजाबेला गेट से आसानी से बाहर चली जाती है और गेट का लॉक खोल देती है। तभी इजाबेला के पीछे एक बड़ा सा डायनासोर आ जाता है जो उसे खाने ही वाला था, पर तभी वहाँ पे गाड़ी से मार्टिन आ जाता है और डायनासोर का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। डायनासोर मार्टिन पे हमला कर देता है और उसे खा जाता है, पर सैंपल वाला बैग उसके कटे हुए हाथ के साथ अलग होके नीचे गिर जाता है। जोरा सैंपल का बैग उठा के बाकी लोगों के साथ बोट की ओर भागती है, पर तभी वहाँ पे फिर से वो डायनासोर आ जाता है जो इजाबेल पे हमला करने की कोशिश करता है। तब डनकन उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है और फ्लेयर गन से उसका ध्यान भटकाता है। सबको लगता है कि डायनासोर ने डंकन को भी मार डाला, इसलिए जोरा, हेनरी, रूबेन, टेरेसा, सेवियर और इजाबेला बोट लेके वहाँ से निकल जाते हैं। पर थोड़ी दूर जाते ही उन्हें आसमान में एक फ्लेयर गन दिखता है और डंकन को जिंदा देख के सब बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद सब बोट में बैठ के अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।